काशी में गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट पर्यटकों के लिए खोले गए। कनखू बैरियर में होंगी पर्वतारोहण और पर्यटन गतिविधियां। गौमुख ट्रैक जाने के लिए करना होगा इंतजार। न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं पहाड़ की खबरें और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं उत्तराखंड में बीजेपी के प्रचार अभियान को धार देने के लिए पीएम मोदी खुद मैदान में उतरने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 2 अप्रैल को रुद्रपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आपको नजर आएंगे, जिसके लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। मैदान में भी पूरी तरह से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और बस अंतिम चरण में ये तैयारियां की जा रही हैं। हम आपको बता देते हैं कि साल 2019 में भी उत्तराखंड में चुनावी अभियान में पीएम मोदी की पहली रैली इसी मैदान में हुई थी। इस मैदान को अब स्थानीय लोग मोदी मैदान ही कहने लगे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का ये पहला दौरा होगा। नैनीताल संसदीय सीट पर रुद्रपुर के मोदी मैदान से प्रधानमंत्री बीजेपी के स्टार कैंपेन का श्री गणेश करेंगे। इससे पहले 2019 में भी प्रधानमंत्री ने रुद्रपुर के इसी मैदान से चुनावी बिगुल फूंका था। तब प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की सैन्य परंपरा को देखते हुए 5वां धाम सैन्य धाम बनाने की बात कही थी। देहरादून में बन रहा यह सैन्य धाम अपने अंतिम चरण में है। रुद्रपुर कुमाऊं का सेंटर है तो गढ़वाल संसदीय सीट के रामनगर विधानसभा के भी यह नजदीक है। तराई की इस बेल्ट में बड़े किसान, बंगाली समुदाय, थारू, बोक्सा जनजाति और सिख वोटर्स बड़ी तादाद में हैं। रुद्रपुर में एक बहुत बड़ा मैदान है। आज तक जितनी भी सभाएं हुई हैं नरेंद्र मोदी जी की उसी मैदान में हुई हैं और अब वहाँ स्थानीय लोग सभी उसको मोदी मैदान के नाम से जानते हैं। तो इस जनसभा में भी मुझे लगता है कि 1 लाख से अधिक जनता उनको सुनने के लिए आएगी। पिछले 5 सालों में केंद्र की मदद से कुमाऊं में बड़े काम हुए हैं। फिर चाहे वह 40 सालों से लटकी पड़ी जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी हो या फिर एम्स की सैटेलाइट शाखा हो, रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज, मानस खंड कॉरिडोर, हल्द्वानी लखनऊ, टनकपुर लखनऊ के बीच ट्रेन का संचालन हो या फिर बाईपास समेत हल्द्वानी के विकास को 2200 करोड़ की मंजूरी हो। नेशनल हाईवे का विस्तार, सड़कों का चौड़ीकरण भी हुआ। गूंजी दौरे के दौरान अक्टूबर में प्रधानमंत्री ने गूंजी में शिवधाम बनाने की घोषणा की थी। इसको भी बकायदा वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति केंद्र ने दे दी है। प्रधानमंत्री इन तमाम उपलब्धियों को जनता के बीच रख सकते हैं। 1600 करोड़ रुपया जमरानी प्रोजेक्ट को दिया है, उसका काम जल्दी शुरू हो और हल्द्वानी के विकास के लिए जो 2200 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी ने दिया था उसका काम जल्दी शुरू हो, क्योंकि ये सारे ही इनकी डीपीआर से बन चुकी हैं। इन कामों की जो है कि सैद्धांतिक स्वीकृति हो गई है, वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। तो यानी जब जब प्रधानमंत्री जी आते हैं तो लोगों में एक उत्सुकता विकास को लेकर के, एक उत्सुकता रोजगार को लेकर के और एक उत्सुकता उस क्षेत्र का एक अग्रणी नाम प्रधानमंत्री जी के आने के बाद एक स्वतः ही टीआरपी मिल जाती है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन और जौलजीबी से टनकपुर तक 32 किलोमीटर हाईवे का निर्माण कुमाऊं की प्रमुख मांग रही है। बीजेपी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री का यह चुनावी दौरा कुमाऊं की इस बहुप्रतीक्षित मांग के लिए भी सौगात बन सकता है, जिसके भरोसे बीजेपी की चुनावी नाव भी आसानी से पार लग जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। मोदी जो हैं वो उत्तराखंड में आपको जनसभा को संबोधित करते हुए रुद्रपुर में नजर आने वाले हैं। शैलेंद्र नेगी और जानकारी के साथ इस समय मौजूद हैं। शैलेंद्र नेगी, पैटर्न और स्थल भले ही पुराने रिपीट किए जा रहे हों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कल पीएम मोदी ने मेरठ से जनसभा का आगाज किया, चुनावी शंखनाद किया, जो कि ठीक 2014-19 की तर्ज पर था। 2014-19 में भी मेरठ से ही चुनावी शंखनाद किया गया था। अब उत्तराखंड में भी जो कल पीएम मोदी यहां पहुंचेंगे उसी मैदान से चुनावी जनसभा को
संबोधित करते हुए नजर आएंगे, जहां पर पिछली बार सबसे पहले उत्तराखंड में जनसभा की गई थी। क्या तैयारियां यहां पर की गई हैं पीएम के स्वागत के लिए? देखिए, बीजेपी का पूरा जो स्टेट का संगठन है और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के 2 डिस्ट्रिक्ट के संगठन हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के, जो उधम सिंह नगर और नैनीताल का जो डिस्ट्रिक्ट का संगठन है वो पूरी तरीके से इस समय सक्रिय है यहाँ पर। और क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की पेरिफेरी से लगा हुआ इलाका है, रामपुर और बरेली से लगा हुआ पूरा का पूरा इलाका है, तो प्रधानमंत्री की ये जो रैली है ये न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि उत्तर प्रदेश के जो लोग रहते हैं आसपास, एक कुक बहुल इलाका है पूरा का पूरा, तो यहाँ इस पूरे इलाके के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुमाऊं के क्षेत्र में 2 लोकसभा सीटें, उधम सिंह नगर नैनीताल और अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र है, जहाँ की जनता को प्रधानमंत्री एड्रेस करेंगे। तकरीबन 3 महीने पहले प्रधानमंत्री इससे पहले पिथौरागढ़ का दौरा कर चुके हैं, सीमांत इलाकों का दौरा कर चुके हैं। वहां से उन्होंने बहुत बड़ी घोषणाएं कुमाऊं के पूरे इलाके के लिए की थी, उत्तराखंड के लिए की थी। तो एक बार ये जब चुनावी आगाज होने जा रहा है तो लोग प्रधानमंत्री से किसी बड़े वादे की उम्मीद जरूर कर रहे हैं, क्योंकि विशेषकर जो टनकपुर बागेश्वर की रेल लाइन है, क्योंकि हमने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन देख ली है सरकार में आगे बढ़ते हुए, उसी तरीके से जो ये वाली हमारी बागेश्वर वाली जो रेल लाइन है, इसकी डिमांड बहुत लंबे समय से उठ रही है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी डिमांड है जिनकी घोषणा प्रधानमंत्री घोषणा तो नहीं कहेंगे, वादा जरूर कर सकते हैं। अगर उनकी सरकार तीसरी बार केंद्र में बनती है तो फिर वो ये काम करेंगे, इसकी उम्मीद जो है जनता को जरूर है। शहर में बीजेपी का संगठन पूरी तैयारी में लगा हुआ है। जो मोदी मैदान है, वैसे तो ये आमतौर पर एक वैसा खुला मैदान है, लेकिन प्रधानमंत्री इतनी बार इस पर रैली कर चुके हैं। साल 2014 का जो पहला उन्होंने लोकसभा चुनाव, ठीक है शैलेंद्र, अब तो ये देखना कल महत्वपूर्ण होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह की घोषणाएं, कितनी बड़ी घोषणाएं पहाड़ के लोगों के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए करते हैं। बहरहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लोकसभा चुनाव का प्रचार अब और तेज हो चला है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का भी तूफानी चुनाव प्रचार इस समय जारी है। सीएम धामी आज पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले में जनसभा करने जा रहे हैं। पिथौरागढ़ के नाचिनी में सीएम की जनसभा है। इसके साथ ही अल्मोड़ा के देघाट में मुख्यमंत्री जनता को संबोधित करेंगे। लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की जाएगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को चक्राता के सहिया में रोड शो किया। सीएम धामी ने टिहरी से उम्मीदवार माला राज्य लक्ष्मी शाह के लिए जनता से वोट की अपील की। सहिया के मंडी परिसर ग्राउंड में सीएम धामी यहां पर पहुंचे हुए थे, जनता को संबोधित उन्होंने किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत होने वाली है। उत्तराखंड की 5 सीटें पिछली बार की तरह बीजेपी ही जीतने वाली है। सब जगह का जो है पूरा हिसाब जोड़ने के बाद ही 400 पार की बात हुई है। 400 पार होंगी। उत्तराखंड में हम लोग जो है 5 सीटें जीतेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। टिहरी लोकसभा क्षेत्र में हमारी माला लक्ष्मी राज्य शाह जी इस बार भारी अंतर से जीतेंगे। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अनिल बलूनी का चुनाव प्रचार भी जारी है। बलूनी गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रहे हैं, वोट करने की उनकी तरफ से अपील की जा रही है। अनिल बलूनी आज पौड़ी गढ़वाल के मटियाली, कांडाखाल, पोखाल और नैली खाल में सीएम योगी आदित्यनाथ के गांव पंचूर में भी जनसभा करेंगे। पौड़ी गढ़वाल सीट पर अनिल बलूनी को जनता का भारी समर्थन मिलता है और इस समय भी मिल रहा है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि पूरे क्षेत्र में अनिल बलूनी का लोग समर्थन कर रहे हैं। बलूनी इस सीट को भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। बार जनता ने मन बना रखा है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, बीजेपी की सरकार लानी है, अनिल बलूनी को भारी मतों से यहाँ से विजय बनाना है। और मैं कह सकता हूँ कि जितना अपार जन समर्थन अनिल बलूनी जी को मिल रहा है, आज़ाद भारत में इतना आप तक का जन समर्थन कभी नहीं मिला है। और लोग मोदी जी के साथ हैं, विकास के साथ हैं। तो लोकसभा चुनाव में वोटिंग का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है, बीजेपी के प्रचार ने भी और जोर पकड़ लिया है। अगले 10 दिन में पार्टी का फोकस 7,000 से ज्यादा नुक्कड़ सभाएं और 11,000 बूथों पर कमरा बैठक का है।
जिसमें सीधा संवाद किया जाएगा। बीजेपी का फोकस अब छोटी मीटिंग पर है। रोड शो, रैली और जनसंपर्क के साथ साथ पार्टी की तैयारी अब 11,000 बूथों पर कमरा बैठक की है, जिसमें 5 से 7 लोगों के बीच में पार्टी के पदाधिकारी बातचीत करेंगे। पार्टी को लगता है कि एक वर्ग अब भी ऐसा है जिसे साधना जरूरी है। ऐसे में अपने 11,000 से ज्यादा बूथ पर पार्टी कमरा बैठक करेंगे। 8 अप्रैल तक पार्टी ने अपने सभी मोर्चों को इन कमरा बैठक को करने की जिम्मेदारी बांट दी है। हमने बूथ स्तर पर 5 प्रकार की बैठकें तय की हैं, जिसमें नवमतदाता की बैठक हम लोग करेंगे, बहनों की बैठक हम करेंगे, इस तरह से की वोटर्स की हम लोग बैठक करने वाले हैं और साथ साथ जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं उन वर्गों के साथ बैठने वाले हैं। तो इस प्रकार की हमारी बैठकें, कुछ कमरा बैठक हों, कुछ सार्वजनिक बैठकें हों, इसके क्रम हमने तय कर दिया है। 1 से 5 तक हमारी सब बूथ पर ये बैठकें होंगी। बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि 5 लोकसभा सीटें जीत रही है। पिछले 3 महीने में रणनीति के तहत जीत के इरादे से काम भी किया, लेकिन संगठन किसी भी तरह की चूक नहीं करना चाहता। ऐसे में अब कमरा बैठक का फॉर्मूला लाया गया है, जिसमें 2 तरफा संवाद को आधार बनाया गया है। जिम्मेदारी दी है, हम लोग घर घर जा रहे हैं। घर क्या, हम लोग कमरे में ही बैठ रहे हैं, बल्कि हर घर में घुस रहे हैं, उनको योजनाएं बता रहे हैं कि आप हम लोगों ने क्या क्या योजनाएं दी हैं। आयुष्मान कार्ड दिया है, हम लोगों ने दिया है। कोविड का जो है, अब ये देखिए ना, कोविड हर किसी ने लगवाया है, वो कोई कांग्रेसी और या बीजेपी या अपना और दूसरी पार्टियों का ही नहीं रहा है कि हाँ उसने, अब बीजेपी ने हमें ही दिया है सिर्फ ना ये कोविड का। यानी जैसे जैसे वोटिंग की तारीख करीब आ रही है, पार्टी का फोकस प्रचार के हर उस स्टेप की ओर जा रहा है जो पार्टी का लक्ष्य पूरा कर सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। तो हरिद्वार लोकसभा सीट पर बाप बेटे की जोड़ी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। शिवालिक नगर में कांग्रेस चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने कांग्रेस के नेता हरीश रावत और उनके उम्मीदवार बेटे वीरेंद्र रावत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वीरेंद्र रावत ने यहां तक कह दिया कि जनता को उनकी सेवा करने के लिए एक के साथ एक फ्री 2 बैलों की जोड़ी मिल रही है, जो हर वक्त उनकी सेवा में हाजिर रहेंगे। बीजेपी के द्वारा कई सेलिब्रिटीज को टिकट दिए जाने पर हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी ने ग्लैमर के लिए सेलिब्रिटीज को चुनाव में उतारा है। के साथ बहुत भारी पैकेट जो है वो फ्री में पब्लिक को मिल रहा है। जिस तरीके से वो हमारे देसी भाषा में कहते हैं कि 2 बैलों की जोड़ी है और दोनों आपकी सेवा में, थारी सेवा में हंडो फिर हो जाएंगे। नजदीक का वास्ता रहना चाहिए और जिनको केवल आप ग्लैमर के लिए उतारने का काम कर रहे हैं, रातों रात कहीं से कहीं फिट कर दे रहे हैं, तो वो संसदीय लोकतंत्र का उपहास है। चाहे किसी नाम के आया हो, किसी विशेषण के साथ आया हो, जिनको केवल उनके ग्लैमर के कारण उतारा गया है, वो लोकतंत्र का उपहास है। तो हरिद्वार लोकसभा सीट पर सभी दलों ने प्रचार तेज कर दिया है, लेकिन वहां की जनता के मन में क्या है, जानते हैं। बच्चे हमें तो जो हरदम काम आवे आंखों सामने दिखो जा, यूनियन पर दिल्ली बैठा, मंगलोर बैठा जाकर कहीं, हमें तो लोकल आदमी चाहेगा, उसे वोट देंगे। पार्टी कोई सी भी हो, अपनी मेहनत अपना करना खाना। नहीं, मैं तो पार्टी को वोट करूंगा। मैंने पहले भी वोट किया है और व्यक्ति को भी वोट करूंगा, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आगे मुझे उम्मीद है कि अगर वो यहाँ से जीतते हैं तो मेरे इलाके का कहीं ना कहीं जो फायदा होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी बूथ स्तर पर काम कर रही है। बूथ स्तर तक का यहां पर काम बीजेपी में देखा जा सकता है।
अल्मोड़ा के लोकसभा चुनावी ऑफिस में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और राज्यसभा के सांसद नरेश बंसल ने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। मीटिंग में द्वाराहाट विधानसभा और अल्मोड़ा विधानसभा सीट पर खास मंथन किया गया, क्योंकि दोनों विधानसभाओं में कांग्रेस के विधायक हैं। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। जनता पार्टी का चुनाव के अभियान के अंतर्गत हमारी ऐसी विधानसभा जो पिछले विधानसभा को जीत नहीं पाए थे, ऐसी विधानसभा बूथ प्रबंधन दुरुस्त हो। कांग्रेस की दुविधा ये है कि कांग्रेस अपने को सबसे ऊपर मानती है, वो संविधान से भी ऊपर मानती है, वो न्यायिक प्रक्रिया से भी ऊपर मानती है, वो इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, चुनाव आयोग, वो सबसे ऊपर मानती है। उसका मानना यह है कि उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं हो। और आइए अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं, टिहरी लोकसभा सीट पर बीजेपी कांग्रेस ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पंवार को मिल रहे समर्थन ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। देखिए रिपोर्ट। टिहरी लोकसभा सीट पर लंबे वक्त से राज परिवार का दबदबा रहा है। हर बार इस सीट पर बीजेपी कांग्रेस में टक्कर देखने को मिलती आई है, लेकिन इस बार निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पंवार की दावेदारी से इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। कुछ छात्र संगठन बॉबी के समर्थन में आगे भी आ रहे हैं। अधिकांश युवा भाई बॉबी पंवार को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा कहना है कि बॉबी पंवार जी ने सड़कों पे जो उत्तराखंड के युवाओं के लिए जो संघर्ष किया है, उसके सम्मान में आज प्रत्येक युवा आगे आ रहा है, क्योंकि हमें एक ऐसा युवा चाहिए जो सदन में हम इस पहाड़ की पीड़ा को आगे रख सके, जो जरूरी यहाँ के मुद्दे हैं। आज चाहे उत्तराखंड में भर्ती घोटाले का मुद्दा था, या अंकिता भंडारी जो हत्याकांड रहा, या मूल निवास भू कानून जैसी जो एक जरूरी जो हमारी प्रमुखता है, इन मुद्दों पर जो युवा उठा रहा है, ऐसे युवा को जो है सबको मिलकर आगे बढ़ाना चाहिए। बॉबी पंवार भले ही चुनाव प्रचार में पसीना बहा रहे हों, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस निर्दलीय प्रत्याशी से अपने को कोई खतरा नहीं मान रही। बीजेपी जहां 80% मत के साथ जीतने का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस भी जीत का दम भर रही है। मुझे लगता है कि उत्तरकाशी जनपद में 80% प्लस मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी यहां से विजय होकर के जाएगी, और यहां का जो जनता है वो मोदी जी के से असीम प्रेम करती है। कांग्रेस और उत्तराखंड की 5 लोकसभा की सीटों को जीतने के लिए हम पूरी तरह से जमीन पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस के सभी जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। टिहरी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर है। सभी सियासी दल ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। आज पिथौरागढ़ से आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। आज यात्रियों का पहला दल जो है वो MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से गूंजी को रवाना होगा। स्काई वन एयरलाइंस के हेली नैनीसैनी एयरपोर्ट से गूंजी के लिए ये उड़ान भरेगा और हेली की मदद से एक बार फिर से 18 यात्रियों को आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन कराए जाएंगे। आदि कैलाश और ओम पर्वत में भारी बर्फ होने के कारण फिलहाल यात्रियों के हेली की मदद से हवाई दर्शन कराए जाने का प्लान है। जिला प्रशासन ने आदि कैलाश और ओम पर्वत के हवाई दर्शनों के लिए तैयारी पूरी कर ली है। दिसंबर 2022 में ऑनलाइन डेटिंग ऐप से पहले प्यार हुआ, फिर शादी की कस्में खाई गई, लेकिन लिव इन रिलेशन के दौरान ही प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। खुलासा भी 4 महीने बाद हो सका है। देखिए रिपोर्ट। हरिद्वार की रहने वाली 24 साल की शहनूर देहरादून में ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, जिसकी ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर राशिद से मुलाकात हुई, जो जल्द ही प्यार में बदल गई और फिर शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई। लेकिन इसी बीच राशिद को अपने प्रेमिका पर शक होने लगा, तो एक रात उसने गुस्से में शहनूर की हत्या कर दी और शव को एक सूटकेस में रखकर उसी की स्कूटी से मोहंड के जंगल के नाले में फेंक दिया और युवती की मां को बताया कि उनकी बेटी फरार हो गई है, जिस पर जनवरी में युवती की मां ने
पटेल नगर थाने में शहनूर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी। यहाँ पर खोजते हुए आई थी और उनको यहाँ पर जानकारी करने पे एक राशिद नाम का जो मुजफ्फरनगर का है उसके बारे में पता चला कि वह उसके साथ पटेल नगर क्षेत्र में निवासरत थी। तो जब राशिद से उन्होंने जानकारी करी तो उसने बताया कि वह कुछ जगहों पर काम करती थी और हो सकता है काम करने के लिए कहीं बाहर वह अन्य किसी जगह पर गई हो। इस बात पर वो काफी दिनों तक उसका वेट करते रहे। जब नहीं उसका कुछ पता चला और राशिद द्वारा भी फोन बंद कर लिया गया तो इनके द्वारा थाने पर आकर 1 माह बाद यहाँ पर गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। जैसे ही पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की तो राशिद से भी पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद ही वो फरार हो गया और शनिवार को देहरादून के संस्कृति विहार में अपना सामान लेने पहुंचा। तो फिर से पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो मामले का खुलासा हुआ। युवती के शव का कंकाल भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। थाने पर पूछताछ पर कुछ हमारे पास इसमें पहले एविडेंस भी आए थे तो उसके आधार पर जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने मृतका शहनूर को गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद 27 दिसंबर को ही उसने एक सूटकेस खरीदा बाहर विशाल मेगा मार्ट से और रस्सियां कर दी और सूटकेस में उसकी स्कूटी पर रखकर वो उसको आशा रोड़ी के आगे जंगलों में कहीं फेंका है। पुलिस ने भले ही आरोपी को अरेस्ट कर दिया हो, लेकिन पुलिस अब स्पा सेंटर वाले एंगल पर भी काम कर रही है, क्योंकि देहरादून में स्पा सेंटरों में चल रहे गोरख धंधे का काला सच न्यूज़ 18 ने अपनी रिपोर्ट के जरिए दर्शकों तक पहुंचाया था। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट आज ग्रीष्मकाल के लिए खुल गए हैं। पार्क प्रशासन के अधिकारियों ने सुबह कनखू बैरियर पर पहुंचकर गेट को खोला है। पार्क के गेट खुलने के बाद यहां पर्वतारोहण और पर्यटन गतिविधियां और तेज हो गई हैं। दरअसल गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट हर साल शीतकाल में 30 नवंबर को बंद कर दिए जाते हैं, जिसके बाद ग्रीष्मकाल में 1 अप्रैल को इन्हें खोला जाता है। आज 1 अप्रैल है, दरवाजे खोल दिए गए हैं, ये गेट खोल दिए गए हैं। अब आपको बताएं कि गौमुख ट्रैक का रास्ता जो कि अभी तक ठीक नहीं है, जिसके लिए पर्यटकों को थोड़ा इंतजार करना और पड़ सकता है, लेकिन नेलांग वैली गरंता गली का दीदार पर्यटक कर सकते हैं। गंगोत्री हिमालय में 40 से ज्यादा पर्वत चोटियां हैं। इसके अलावा पार्क क्षेत्र में स्थित गौमुख तपोवन ट्रैक, केदारताल, सुंदरवन, नंदनवन, वासुकी ताल, जनक ताल ट्रैक के साथ ही गरतांग गली भी आकर्षित करती है। नेशनल पार्क का कपाट आज 1 अप्रैल 2024 को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया, जैसा हर वर्ष खोला जाता है। और इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि पर्यटकों की संख्या में काफ़ी अधिक मात्रा में इजाफा होगा। बड़े उत्साह के साथ आज पूरे गंगोत्री नेशनल पार्क के चारों गेट खोल दिए गए हैं पर्यटकों के लिए और उम्मीद की जा रही है इस साल काफ़ी मात्रा में पर्यटक आएंगे। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं तूफानी अंदाज में पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10 में। रुड़की के मंगलौर में 2 दिन पहले मासूम बच्ची के साथ रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। रुद्रप्रयाग में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 लोगों से 6 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। नैनीताल पुलिस ने स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। 16 ग्राम स्मैक के साथ ही मंगोली पुलिस ने चेकिंग के दौरान चौकी से 100 मीटर दूरी पर इसको पकड़ा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की पिथौरागढ़ दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। नड्डा 3 अप्रैल को पिथौरागढ़ का दौरा करेंगे। हरिद्वार में मोबाइल टेस्टिंग वैन के जरिए कई होटलों और ढाबों के खाद्य पदार्थों के सैंपल्स की जांच की। पौड़ी जिले में अब तक सी विजिल ऐप पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की 1893 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। प्रशासन की एक टीम शिकायतों पर नजर बनाए हुए है। उत्तरकाशी में जिला पर्यटन अधिकारी ने सरगांव से सरुताल तक ट्रैक रूट का निरीक्षण किया है। इस दौरान गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका ढोल बाजे के साथ स्वागत किया। नैनीताल शहर से कूड़ा ही नहीं उठने से लोग परेशान हैं। शहर के डीएम कार्यालय के पास ही आबादी में 1 महीने से कूड़ा नहीं उठा है, जिससे बीमारियों का खतरा बन चुका है।
देहरादून में एसडीआरएफ का पहला दीक्षांत समारोह हुआ है। जॉलीग्रांट एसडीआरएफ मुख्यालय में कार्यक्रम हुआ। और चमोली जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए रेडियो पॉडकास्ट चैनल का संचालन शुरू कर दिया गया है। रेडियो के माध्यम से जन जन तक चुनाव प्रचार प्रसार हेतु लोगों को संदेश दिए जाएंगे।